हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, जो कि चैप्टर 3 है फिजिक्स क्लास 11th का। उसके चैप्टर के एग्जांपल्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये पूरा वीडियो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो जो रेन है, रेन मतलब इस तरफ है डायरेक्शन रेन का, वो 35 मीटर पर सेकेंड है। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट, ये हुआ वेस्ट। सो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड ये विंड है। तो वी डब्ल्यू वी रेन, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ द रेन है ऊपर से नीचे, और ये वेलोसिटी, ठीक है। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो रेन ऐसे आ रहा है, विंड ऐसे आ रहा है। तो पूछा गया है कि एक बच्चा, एक एक बॉय अम्ब्रेला पकड़ रखा है उसने, तो उसको किस डायरेक्शन में, यहाँ पे अम्ब्रेला, उसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना है ताकि मतलब बारिश ना हो, ताकि बारिश ना लगे उस पर, ठीक है। तो अगर, तो अब इसी को हम अच्छे से देखते हैं। इस वाले को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारा 12 मीटर पर सेकेंड और ये हमारा 35 मीटर पर सेकेंड। अब रेन आएगा इस तरफ, जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो पैरेललोग्राम वाला मेथड लगाते हैं और इन दोनों को डायगोनली यहाँ से ज्वाइन करते हैं। तो इस डायरेक्शन में रेन होगा, तो हमें अम्ब्रेला भी इसी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, ताकि तो अम्ब्रेला हमें इस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, है ना। तो हमको ये वाला एंगल बताना है कि किस डायरेक्शन में रखना। डायरेक्शन इज अ मेजर ऑफ, मतलब फंक्शन ऑफ एंगल। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल बताना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, तो हमें पता चल गया कि ये वाला इसका इसका एंगल ढूंढना है। तो हमें एंगल कैसे पता चलेगा, दिस, ये वाला एंगल यहाँ पे है। सिमिलरली इसको पैरेलल इस लाइन खींचेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम रहेगा, ये भी एंगल थीटा है। तो हमें इस वाले एंगल को देखना है, इस वाले एंगल को देखना है, सिर्फ एंगल पूछा है इसमें। तो हो गया कि tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, दिस इज नथिंग बट 12। तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 12 बाई 35, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 12 बाई 35, तो इज इक्वल टू, इसको मैंने इसको कैलकुलेट किया तो आता है 19 डिग्री। तो ये जो है 19 डिग्री, तो ये हो गया 19 डिग्री। 19 डिग्री हम किस तरफ, फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस टुवर्ड्स इस तरफ टिल्ट करना, मतलब ईस्ट की तरफ टिल्ट करना है, टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो ये नॉर्थ है ना, अपवर्ड डायरेक्शन नहीं, नॉर्थ है, फॉरवर्ड, मतलब ये सब एक प्लेन में है और ये दूसरा प्लेन में है। तो ये ईस्ट, तो हम जब नॉर्थ यहाँ पे होगा, साउथ यहाँ पे होगा, ईस्ट यहाँ पे होगा, वेस्ट यहाँ पे होगा, और रेन वाटर इस एंगल में आएगा। तो ये ऊपर से नीचे है, ये नीचे से ऊपर नहीं है, ये आगे पीछे से आगे है, ये आगे से पीछे है, साउथ, ठीक है। ये और ये सेम डायरेक्शन नहीं है, मतलब सेम क्या कहते हैं डायरेक्शन में नहीं है, तो इतना मैं बता रहा हूँ। तो ये बात पता चल गया। तो अगर बाई चांस हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पता करना होता है, तो हम कैसे करते हैं, 12 स्क्वायर इंटू 35 स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे कि इसको हम लिखते हैं v डैश, ठीक है। अगर इसको v डैश लिखते हैं तो v डैश वेक्टर, v डैश की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं इसका, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, ये ऑलमोस्ट आता है 37 स्क्वायर, 37, ठीक है, 37 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बस डायरेक्शन निकालना था, तो बस यही है। तो 19 डिग्री वर्टिकल एक्सिस से, ये वर्टिकल एक्सिस है, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ थोड़ा घुमा हुआ है, तो हमें अम्ब्रेला की एंगल पता चल जाएगी। तो ये दिस इज ऑल दैट वाज नीडेड इन एग्जांपल 1। विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। हेलो, सो अब हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल में दिया गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो दो वेक्टर दिए गए हैं, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिजल्टेंट का निकालना है, उन दो वेक्टर के जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकालना है इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। तो हमें क्या दिया गया है, ये ए वेक्टर दिया गया है, ये बी वेक्टर दिया गया है, ठीक है। तो अब इनके बीच में एक एंगल थीटा दिया गया है। तो हमें
रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट निकलेगा पैरेललोग्राम मेथड अगर लगाएंगे हम तो रिजल्टेंट ये निकलेगा। तो ये हमारा आर वेक्टर है, ठीक है। तो ये पैरेलल टू दिस, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ पी, पी इसको लिखते हैं, इसको क्यू, आर, आर तो नहीं, आर तो ये वेक्टर है, एस एंड टी, ठीक है। तो हमको इसका देखना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन तो मतलब किसी रेस्पेक्ट में देखेंगे, तो इसका डायरेक्शन हम देखते हैं इसके अगेंस्ट, मतलब विथ ए वेक्टर के। अब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो नहीं है, तो हमें ए और बी के टर्म्स में ही लिखना है। तो ये अगर अल्फा है और बी के साथ वो बनाता है बीटा एंगल, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब हम करेंगे डेरिवेशन। तो हमें ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, हमें निकालना है कि वो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ए वेक्टर, बी वेक्टर और थीटा के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो पहले रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? दिस वेक्टर का स्क्वायर, सॉरी दिस लेंथ का स्क्वायर, दिस लेंथ का स्क्वायर, उनका अंडर रूट निकाल देंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये है ओपी प्लस पीटी का होल स्क्वायर प्लस एसटी का होल स्क्वायर का अंडर रूट निकालना है। ये मैग्नीट्यूड आ गया। ओपी क्या है हमारा? ए वेक्टर, ए प्लस पीटी क्या है? पीटी है हमारा बी। तो साइन बी यहाँ पे ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इसका ये है बी वेक्टर, तो ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वेक्टर वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा। पीटी है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ बी कॉस थीटा, और यह है बी साइन थीटा, ठीक है। बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस टी क्या है? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट, यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमने इसका एक्सपेंशन किया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दूसरे का स्क्वायर कर दिया है। तो बी कॉमन आ जाएगा इसमें, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होता है 1, तो ये मिलके बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1। तो हमारा अंडर रूट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसको ये हमारा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये हमारा होता है लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। और ये हमारा जो इससे है ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया रिजल्टेंट वेक्टर का ए और बी के टर्म्स में और एंगल के टर्म्स में, ठीक है, जो एंगल ए और बी के बीच में बन रहा है जो कि है थीटा। तो अब हमें डायरेक्शन निकालना है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो कंप्लीटली डिफाइन अ वेक्टर, टू कंप्लीटली डिफाइन अ वेक्टर वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अब डायरेक्शन जानना है, ठीक है। तो अब अल्फा है, तो ये क्या है? अल्फा इक्वल टू ये बाई ये, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का अल्फा कैसे निकालेंगे? तो tan अल्फा इज इक्वल टू दिस बाई दिस, ठीक है। तो a प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा नीचे आएगा, और ऊपर आएगा बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, और ये हमारा डायरेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड। अब इसमें एक और एनसीईआरटी में दिया गया है लॉ ऑफ साइंस। तो उसमें क्या है कि अगर इसको मैं हर एंगल का साइन निकालूं, ठीक है, तो ये जो साइड है इसको कहते हैं कि, तो जो पी के साइड है वो हो जाएगा ए, यहाँ अल्फा है, तो ये यहाँ पे साइन होता है ये दिस बाई दिस, तो ए साइन अल्फा हो जाता है दिस। सिमिलरली बी साइन बीटा हो जाता है दिस। तो हम लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है। तो ए साइन
अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा। तो इससे क्या मिलेगा, ए बाई साइन बीटा इज इक्वल टू बी बाई साइन अल्फा। तो ये हमें एक इक्वेशन मिली, ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं। इस ट्रायंगल में क्या है, बी, ये हमारा बी साइन थीटा हो गया, और यही चीज आर, ये साइन अल्फा भी हो गया, क्योंकि इस वाले राइट ट्रायंगल में ये वाले की वैल्यू इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। तो आर साइन अल्फा और बी साइन थीटा सेम है, तो हम लिखेंगे आर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, और दिस इंप्लाइज आर बाई साइन थीटा इज इक्वल टू बी बाई साइन अल्फा, ठीक है। तो अब इसमें साइन अल्फा देखो, ए साइन बीटा बी साइन अल्फा के बराबर है, आर साइन थीटा भी बी बाई साइन अल्फा के बराबर है। तो ये और ये तीनों सेम हो गए, दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ साइंस, साइन। तो यहां पे आ गया ए साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और ये हमारा ये है लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस क्या कहता है, एक और चीज है देखो। लॉ ऑफ साइंस कहता है कि एक ट्रायंगल लिया है, तो एक एंगल का डिवाइड बाय अपोजिट एंगल, एक साइड का डिवाइडेड बाय अपोजिट एंगल का साइन। तो ए वेक्टर ए का डिवाइड बाय साइन बी वेक्टर डिवाइड बाय साइन अल्फा, आर वेक्टर डिवाइड बाय यहाँ पे 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 180 डिग्री अल्फा इज 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जो बनता है ना 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा इटसेल्फ। तो वही हो जाता है। तो आर डिवाइडेड बाय दिस, ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस, बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस, ऑल आर सेम, वही है। तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है थीटा, साइन थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। तो एक ट्रायंगल में हर एंगल, हर साइड का डिवाइडेड बाय, जो हर साइड का रेशियो डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल, सब रेशियो तीनों साइड का सेम होता है। तो वही होता है हमारा लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये बुक में ये दिया गया है और ये भी दिया गया है। तो ये मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, और ये दिस इज लॉ ऑफ साइंस, जस्ट टू रिमेंबर ऑल पॉइंट्स अबाउट दिस की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या निकालना होता है, कैसे निकालना होता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर एग्जांपल 2, विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम आते हैं फोर्थ एग्जांपल पे। तो इसमें लिखा था पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 3, तो ये वेक्टर है, r इज इक्वल टू 3.0 t आई कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 5.0 k कैप। तो यहाँ पे t इन सेकंड्स है, तो ये हमारा t है, ये सेकंड्स में, और एंड द क्वेश्चन है प्रॉपर यूनिट्स फॉर r, ठीक है। तो ये प्रॉपर यूनिट्स ऑफ r का यूनिट क्या होगा, मीटर, यूनिट्स फॉर r बी इन मीटर्स। तो ये मीटर में है और t सेकंड में है और r मीटर में है, ठीक है। तो फाइंड ए जो है ए वेलोसिटी वेक्टर और क्या कहते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो हमें बस वेलोसिटी वेक्टर के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम ए निकालते हैं। तो v ऑफ t है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 3.0 t हो जाएगा 3.0 आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर, तो 2 इंटू 2.0 4.0 टी हो जाएगा, और इसमें ये कांस्टेंट है, ये वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा वीटी आ गया। अब एटी, इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो ये वाला कांस्टेंट बन गया, तो ये हट जाएगा, और ये वाला टर्म 4.0 टी हट जाएगा, और ये 4.0 बचेगा, तो 4.0 जे कैप। ये हमारा वीटी आ गया, ये हमारा ए ऑफ टी आ गया। तो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v ऑफ t एट t इज इक्वल टू 1.0 सेकंड्स। तो अब ये हमें पता चल गया है। अब इसमें हमें t की वैल्यू 1.0 सेकंड पुट करनी है। तो v ऑफ t एट t इज इक्वल टू 1.0, यहाँ पे क्या आएगा 3.1, ये आएगा प्लस 4.0 इंटू 1.0, ये होगा 4.0 जे कैप। अब हमें v वेक्टर मिल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, दोनों कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इंडिविजुअल क्या यूनिट वेक्टर्स हैं, उनमें हर कंपोनेंट का जो भी कोएफिशिएंट आएगा 3, 4, तो उनका स्क्वायर का अंडर रूट निकालना है। अगर k कैप होता तो उसका भी a, तो क्या होता है मैग्नीट्यूड क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, अगर दो ही दिए गए तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, वी टी एट टी इज इक्वल टू 1.0, तो यहाँ पे आएगा 3.0 प्लस 4.0 द होल स्क्वायर का अंडर रूट, और आंसर आएगा 5.0। अब ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया कंप्लीटली, तो मैग्नीट्यूड आएगा मीटर्स में, तो 5.0 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी का है। अब इसका डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन देखने के लिए हमें tan अल्फा में, अब ये देखो ये 4.0 है और ये आई वेक्टर है, सॉरी आई कैप का डायरेक्शन है, ये जे कैप का डायरेक्शन है, ये 3.0 आएगा। तो अब हमको, अच्छा ये इस तरफ है क्या, तो हम ये वाला एंगल ना लेके ऐसे वाला, सॉरी ठीक है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब इसमें इस थीटा को निकालना है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, दिस बाई दिस का tan है, tan थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4.0 डिवाइड बाई 3.0, ठीक है, इज इक्वल टू, हमारा थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया tan इनवर्स ऑफ 4/3, तो जो कि आता है 53 डिग्री। अब ये एक्स एक्सिस है विथ एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो हमें क्या क्या निकालना था, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, तो हमें थीटा निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया यहाँ पे डायरेक्शन के लिए, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी निकाल दिया और वीटी और एटी भी निकाल दिया। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, विल जंप ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो अब हम आते हैं फिफ्थ एग्जांपल में। तो इसमें दिया है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विद अ वेलोसिटी ऑफ, ये हमारा v वेक्टर है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन द xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आया इसमें, ये 3i कैप और ये 2j कैप, ठीक है, तो ये वाला मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है 5i कैप, ये हमारा v वेक्टर है। और व्हाट इज, तो यहाँ पे खत्म होता है, तो हमें क्वेश्चन था व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट एट 84 मीटर। तो हमें, और दूसरा भी पढ़ लेता हूँ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, ठीक है, तो हमें एक दिया गया है कि y कोऑर्डिनेट मतलब हमें ये हमें कंपोनेंट पता है, ये हमारा वेलोसिटी पता है और हमें एक्सेलरेशन पता है। अब x कंपोनेंट में, x कंपोनेंट में जो डायरेक्शन का x कोऑर्डिनेट जो बनता है वो 84 मीटर है, तो हमारा क्या आ गया, तो ये सब के सब, ये भी x कंपोनेंट है, इसका भी x कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे, तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट है, जो यहाँ पे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, मतलब x, ये नथिंग बट x की वैल्यू है। तो हमें r वेक्टर, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो r वेक्टर इज नथिंग बट u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। तो r वेक्टर हमारा क्या आएगा, इज इक्वल टू u कितना आया, जो हमारा 5.0 है, तो 5.0 i कैप इंटू t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन वेक्टर है 3.0 i कैप प्लस 2.0 j कैप इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, तो इज इक्वल टू 5i कैप, और i कैप में क्या क्या आएगा, 5.0 t प्लस 1.5 टी स्क्वायर i कैप प्लस 1.0 टी स्क्वायर j कैप, ठीक है, तो ये हमारा r वेक्टर हो गया। तो अब तो हमें पता करना है कि जब x कोऑर्डिनेट, तो ये r का x कोऑर्डिनेट ये जब 84 होगा, तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे 5.0 t प्लस 1.5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 84, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5.0 टी माइनस 84 इज इक्वल टू 0। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिखाएंगे, टी इज इक्वल टू
-5 प्लस और माइनस √25b² -4 इंटू 6, 84 इंटू 6, 84 इंटू 6 कितना होता है, और डिवाइड बाई यहाँ पे लिखेंगे 3, तो 529 आ गया, इज इक्वल टू -5 प्लस और माइनस 23 डिवाइड बाई 3, तो इज इक्वल टू, तो दिस implies t इज इक्वल टू 18/3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें t पता चल गया। अब t से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की इस वाले वैल्यू में t की वैल्यू पुट करेंगे, तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1.0 इंटू t 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीटर। तो ये हमारा आ गया 36 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। अब स्पीड के लिए तो ये हमारा आई कैप आ गया, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, v वेक्टर इज इक्वल टू dr बाई dt। ठीक है, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 5 3t, ये हमारा आई कैप आएगा, प्लस 1.02, तो यहाँ पे 2t जे कैप आएगा। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर आ गया। और वेलोसिटी वेक्टर में हमें टाइम को एक्सपोर्ट करना है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो v वेक्टर एट टाइम इज इक्वल टू 6, तो 5 प्लस 3 इंटू 6 18, 23 आएगा, 23 आई कैप। तो यहाँ पे 23.0 लगा रहा हूँ, लगा नहीं रहा हूँ, जगह कम है इसीलिए, प्लस 2 इंटू टी, 2 कितना है, 6 है, तो 2 इंटू 12.0 जे कैप। तो ये हमारा ये आ गया, और ये, तो इसमें स्पीड का क्या आएगा, ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो अभी हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो स्पीड है हमारा इस वेलोसिटी का, इस इंस्टेंट का स्पीड का, तो यहाँ पे 23 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू 144 इंटू 529, 144 कितना होता है, तो 4473 673, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया, ये हमारा आ गया 26 मीटर पर सेकेंड। सो एक्स कोऑर्डिनेट 36 मीटर आ गया और स्पीड आ गया 26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस।